So buy land and building. कितना 10 and land and building 30 से हो गया है 40. So 30 plus 10 that's 40,000. Is that clear? बढ़ो आगे. मार्केट वैल्यू हो गया. वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व इंक्रीज बाय 10. इंक्रीज डिक्रीज बोला है मतलब क्या है वो रिजर्व की लायबिलिटी ट्रीटेड लाइक एनी अदर लायबिलिटी. सो लायबिलिटी बढ़ी तो गेन और लॉस. ये कितना है रिजर्व था आपका आई थिंक 30 का हो गया 40. वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 30 था प्लस रिवैल ये हो गया है 40. इज दैट क्लियर? What next? Unaccounted accrued incomes of 200 are to be accounted for. Very good. Accrued income का मतलब होता है इनकम रिसीवेबल मिलना बाकी है. तो इनकम रिसीवेबल क्या होता है आपका एसेट की लायबिलिटी. इनकम रिसीवेबल एसेट मिलना बाकी है ना तो एसेट हुआ ना. हेलो इनकम रिसीवेबल इज एन एसेट. अब सोचो ये एसेट पहले रिकॉर्ड नहीं किया था अब रिकॉर्ड करना है. एसेट बढ़ा तो गेन की लॉस. गेन की लॉस. सो बाय इनकम रिसीवेबल या अक्रूड इनकम. बाय इनकम रिसीवेबल या अक्रूड इनकम लिखो एक ही चीज है. व्हाट इज द सेकेंड इफेक्ट? एसेट अच्छा ये पैसा मिलना बाकी है कि मिल गया? बाकी बाकी है तो एसेट में दिखेगा मिलो नहीं. Yes. मिलना बाकी है तो एसेट. मिल चुका है तो बैंक. फर्क समझा? मिलना बाकी है तो इट इज Asset. एसेट और मिल चुका है ये मिल चुका था बैड डेट्स रिकवरी तो बैंक. अगर उसने बोल नॉर्मल जो जर्नल एंट्री करे रिकवरी कैश टू बैड डेट्स रिकवरी कैश टू બેડ ડેટ તો કેશમાં ટુ બેડ ડેટ લખને આપ્યું અને પછી એને રિવાલમાં નાખી ये नहीं लगेगा. इज दिस क्लियर? सेम आइडेंटिटी. ये समझा अक्रूड इनकम. व्हाट इफ इट वाज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? लायबिलिटी. तो रिवैल डेबिट एंड लायबिलिटी सॉर्टेड. वो देना बाकी है ये लेना बाकी है तो गेन एंड एसेट्स. अभी आते हैं वो कैपिटल ढूंढना है. उससे पहले प्रॉफिट लॉस कर लेते हैं. यहाँ पे क्या आ रहा है आपका प्रॉफिट लॉस? 10,600. 10,600 10,600 और 600 का 451. प्रॉफिट है ना. तो टू पार्टनर कैपिटल किसको जाएगा ये? भावेश एंड चंद्रा. ओल्ड रेशियो राइट 3:1 ना. 450 एंड 1. तो टू पार्टनर कैपिटल का आएगा यहाँ पे बाय रिवैल 450 एंड 1. अभी नॉर्मली तो आप बैलेंस करके आगे बढ़ जाते हैं बट यहाँ पे मेन चीज मिसिंग है. क्या मिसिंग है? पार्टनर का कैपिटल ही मिसिंग है. पार्टनर का कैपिटल ही मिसिंग है. अभी वो कैपिटल कैसे ढूंढना है आपको ध्यान देना है. यहाँ पे आपको एक नोट बना रहा हूं मैं. प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोलते हैं या एडजस्टेड कैपिटल. प्रोपोर्शनेट या फिर एडजस्टेड कैपिटल. देखो इस सब में नया पार्टनर से कितना पैसा लाना है वो दिया ही नहीं है. वो आपको ढूंढना है. तो पार्टनर क्या करेंगे पहले ये भावेश और चंद्रा है ना खुद का कैपिटल ढूंढेंगे. इनका कैपिटल है कितना लिखना मत. जस्ट डू क्रेडिट माइनस डेबिट एंड टेल मी एन अमाउंट कि भावेश और चंद्रा का एडजस्टेड कैपिटल कितना है. चंद्रा का 9,500. भावेश और चंद्रा का एडजस्टेड कैपिटल. एडजस्टेड मतलब क्रेडिट माइनस डेबिट आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट्स. ये कितना आता है ये सब उनको पता रहेगा. रिजर्व पता है, गुडविल पता है प्रॉफिट्स के बेसिस पे, रिवैल पता है. ये सब करने के बाद दे डू क्रेडिट माइनस डेबिट. तो ये कितना आता है भावेश और चंद्रा का? 28 सॉरी 650 आ रहा है. भावेश को 33,950. 33,950 एंड 28,650. 650. परफेक्ट. I think it is correct. 33,950 and 28,650. Okay.
ये दोनों ने कैसे ढूंढा? क्रेडिट माइनस डेबिट। तो भावेश और चंद्रा सोचेंगे कि ये हमारा सब एडजस्टमेंट के बाद वाला कैपिटल है फाइनल, ये रहेगा। और कैपिटल नए पार्टनर से कितना मंगवाया जाए, हाउ डू दे डिसाइड? इट इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड पार्टनर नए पार्टनर को कितना शेयर ऑफर कर रहे हैं प्रॉफिट्स का? 1/5। ये 1/5 दिया हुआ है सर, 1/5 शेयर ऑफर कर रहे हैं। ये 1/5 कैसे डिसाइड हुआ है? मन से 1/5 देना है, 1/4 देना है, ये भावेश और चंद्रा की मर्जी है। इन्होंने सोचा कि इसको 1/5 शेयर देना है प्रॉफिट में, तो कैपिटल भी कितना मंगवाना चाहिए? 1/5। तो भावेश और चंद्रा क्या देखेंगे कि इनका खुद का कैपिटल कितना है, उसका नहीं ढूंढा, पहले खुद का ढूंढा। उनका खुद का कैपिटल ये है। अच्छा, टोटल करोगे तो क्या आएगा इसका? 60 to 600 आएगा। 60 to 600 आएगा। तो इन दोनों का मिला के 60 to 600 है, दोनों का मिला के 60 to 600 है। और इनका अगर उसको 1/5 दे रहे हैं प्रॉफिट्स में हिस्सा, तो इनका हिस्सा कितना होगा? 4/5 हुआ दोनों का मिला के। आर यू गेटिंग इट? उसको अगर 20% प्रॉफिट में शेयर ऑफर कर रहे हैं तो खुद का हिस्सा 80% होगा। तो अब ये लोग कैसे सोचेंगे कि हमारा कैपिटल इतना है, ये टोटल कैपिटल का कितना होना चाहिए? 80% होना चाहिए, 4/5 होना चाहिए, क्योंकि उसको 1/5 दे रहे हैं तो खुद का प्रॉफिट भी अगर 4/5 है तो कैपिटल भी कितना होना चाहिए? 4/5 होना चाहिए। तो ये अगर 4/5 है तो वो 1/5 के लिए कितना कैपिटल लाए? X। खुद का कैपिटल अगर 4/5 है तो 1/5 के लिए उससे कितना मंगवाना चाहिए? 1/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई। ये कैसे करने का? 60 to 600 इंटू 1/5 अपॉन 4/5। तो ये क्या बनेगा आपका? 60 to 600 इंटू 1/5 इंटू 5/4। तो ये क्या हुआ? 5/5 कट हो गया। तो ये आपको कितना आ रहा है? 15650। लॉजिक बड़ा ही सिंपल है। अगर फ्रैक्शन से नहीं जम रहा है ना तो परसेंटेज से सोचो। 60 to 600 किसका है कैपिटल? भावेश। इनको कितना प्रॉफिट्स का हिस्सा मिलेगा अभी? 4/5। तो इनका 4/5 अगर प्रॉफिट में हिस्सा है तो कैपिटल भी 4/5 होना चाहिए। उसका अगर 1/5 प्रॉफिट में हिस्सा है तो कैपिटल भी 1/5 होना चाहिए। तो ये अगर 4/5 है तो ये कितना? 1/5। या फिर ये अगर 80% है तो ये कितना? 20%। ऐसे भी कर सकते हो, दिस इंटू 20/80। 20/80 करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। समझा? लॉजिक क्या है इसका कि अपना कैपिटल दोनों का मिला के अगर 80% होना चाहिए बिजनेस का। क्यों 80% ले रहे हैं हम लोग? क्यों 4/5 ले रहे हैं? उसको 1/5 दिया, उसको अगर 1/6 दे दे तो ये 5/6 होना चाहिए। उसको अगर 1/7 दे दे तो 6/7 होना चाहिए। उसको अगर 2/5 दे दे तो ये 3/5 होना चाहिए। तो खुद का अगर 4/5 है तो 1/5 कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आपको समझ में आ गया कि उसके जो न्यू पार्टनर है आलिया, उससे कितना कैपिटल मंगवाना है आपको? 15650 तो अपना एनआर का काम आएगा। 15650 हुआ। अभी उसकी एंट्री कर लो पहले। 15650 की एंट्री कर लो। 15650 की एंट्री क्या होगी? कैश टू कैपिटल। बैंक टू आलिया कैपिटल कितना? 15650। ये बैंक अकाउंट है ना, उसने कैश में लाया तो वो बैंक। और इधर बाय बैंक 15650। इज दिस क्लियर? ये कैसे ढूंढा पार्टनर्स ने, समझ में आया? प्रैक्टिकली ऐसे ही ढूंढा जाता है। टोटल कैपिटल कैसे मिला पहले इनका समझा? क्रेडिट माइनस डेबिट, उसका टोटल मार। टोटल कितना है? 4/5। तो 1/5 का कितना? बात समझ आई? 15650 मिल गया, उसका एंट्री कर लिया बैंक टू कैपिटल। अब कैपिटल को आपको कैसे रखना है? न्यू रेशियो में रखना है। व्हाट्स योर न्यू रेशियो? कम ऑन कैलकुलेट दैट। कर लिया? 3:1:1। देखो बोर्ड पे देखो 311 है, राइट? फिलहाल क्या कैपिटल्स दिखाई दे रहे हैं? आलिया का तो मिला 15650,
और इन दोनों का है 33 एंड 28. Is it in the ratio of 3:1:1? Check. Is it? No. So now you need to take. Now किसका बेस लेने का? 15650. तो इसका कितना होना चाहिए? 15650. और इसका कितना होना चाहिए? 46950. हाँ इतना होना चाहिए. होना चाहिए. अभी गम्मत देखना आप लोग. ये कहाँ लिखोगे? 46950 इधर लिखोगे. टू बैलेंस CD 46950 15650 15650. म्हणजे काय? आलिया का बेस ले लिया 15650. TCA तो आता है ना आपको, बेस लेके क्रॉस मल्टीप्लाई किया. अब देखो गम्मत देखो. भावेश का एक्चुअल कैपिटल है 33,950, लेकिन होना चाहिए 46. तो उसका कम है, उसको घर से लाना पड़ेगा. चंद्रा का एक्चुअल है 28,650 और होना चाहिए 15,650. तो ज्यादा है, इसको दे देंगे. और अब ध्यान से देखना, जितना पैसा भावेश लाएगा ना उतना ही पैसा हम लोग चंद्रा को सेम होगा. देखना वही है, करके देखो. भावेश का देखो डेबिट साइड बढ़ा है. ये कितना आता है? 46 76 78 450 आ रहा है. माइनस दिस. सो बाय बैंक ये माइनस करो. 32 37 47 57 65 13,000. अभी अगर ये 13 ला रही है ना, या ला रहा है घर से 13, तो इसका है ना चंद्रा का, देखना क्या आएगा. 13 ही आएगा. इधर उसको दे देंगे हम लोग. 34 39 150 आ रहा है. माइनस ये करके देखो. 39 150 माइनस ये दो फिर यू विल गेट 30. इसका मतलब क्या? इसका मतलब जितना पैसा भावेश घर से लाया उतना ही पैसा चंद्रा को दिया. मतलब बिजनेस में टोटल कैपिटल चेंज नहीं हुआ. जितना पैसा है उतना ही है, न ज्यादा ना. ये एडवांटेज होता है. आप लोग जो अब तक के सम करते आ रहे थे ना, उसमें कैपिटल उधड़ा हो जाता था. कभी कभी दोनों का सरप्लस होता था, कभी कभी दोनों का डेफिसिट. आपने देखा होगा, दोनों में वाई कैश आता है, कभी दोनों में टू कैश आता है. उसमें प्रॉब्लम क्या होता है? दोनों में टू कैश है ना, दोनों में पैसा दे दिया तो बिजनेस में टोटल कैपिटल कम हो जाता है. और दोनों से कभी पैसा ले लिया तो एक्स्ट्रा कैपिटल आ जाता है. जरूरत ना हो उससे भी ज्यादा आ सकता है. तो ये प्रॉब्लम होती है. ये प्रॉब्लम इधर कभी आने वाली, इसीलिए प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है. आप पहले देखो, इन दोनों का टोटल कितना था? 62,600 था. इधर भी टोटल करके देखो 62,600 ही आएगा. इन दोनों का भी टोटल क्या आएगा? 62,600. टोटल कैपिटल सेम ही है 62,600. खाली इंटरनली है ना, भावेश का कम था 13,000 वो लाया, और इंटरनली इसका ज्यादा था तो उसको दे दिया. अंदर हमने स्ट्रीमलाइन किया हुआ है दोनों को, खाली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. बाकी टोटल कैपिटल रिमेन्स सेम. इज इट क्लियर? ये एडवांटेज है. टोटल कैपिटल चेंज नहीं होता है. करस्पॉन्डिंग एंट्री करना. टू बैंक का आएगा बाय चंद्रा कैपिटल 13,000, और बाय बैंक का आएगा टू भावेश कैपिटल. टू बैंक का बाय चंद्रा कैपिटल, और बाय बैंक का टू भावेश कैपिटल. दैट इज 13,000. ओके, वंस अगेन आई रिपीट. क्या करने का? सबसे पहले क्रेडिट माइनस डेबिट किया, टोटल कैपिटल मिला. टोटल कितना पार्ट है बिजनेस का? ये लोग के फाड़े कितना हिस्सा है? 4/5. ये लोग के फाड़े 4/5 है. 4/5 का अगर इतना 62,600 तो 1/5 का कितना? ये समझ आया? उसके बाद तो सब सेम है. ये पीसीए किया, सरप्लस डेफिसिट ढूंढा. ये सरप्लस डेफिसिट आप मैकेनिकली कर सकते हो. ये समझने के लिए बता रहा हूं कि जो भी सरप्लस डेफिसिट आएगा वो क्या आएगा? सेम आएगा. टोटल कैपिटल इन द बिजनेस विल रिमेन 62,600 था, वही रहेगा. ओल्ड पार्टनर का सेम रहेगा.
नए वाले का जो आया वो ग्रोथ के लिए आपने मंगवाया 15-16, पुराने वाले का 1 रुपया कम नहीं। गॉट इट? तो ऐसे ढूंढा जाता है, प्रैक्टिकली भी ऐसे ही कैपिटल मंगवाया जाता है। हो गया अभी सम कर लो कंप्लीट। ये पार्टनर कैपिटल, ये भावेश कैप, ये चंद्रा कैप, आलिया कैप, दिस इज 46, 950, 15, 650, 15, 650. What is the total? 7,8250. बाकी भरो एसेट्स। बैंक का कर लो बैलेंस। 5605 total 69050 बैलेंस 56050 will you have goodwill in the balance sheet? No. Why? Case 1. रिटर्न ऑफ हो गया Case 1 sorry written off है। डेटर और आरडीडी सेम है ना? प्रोविजन का मतलब आरडीडी है। हेलो 13 minus 1 12,000. Provision means RDD. 12 DR is also same I think. है ना? 138 Stock is also same. creditors 13,8250. Land and building लिखा, goodwill, 138 creditors कितना है creditors? और WCF तो लिख दिया है, GR नहीं है। Tally is on 38 138 13,8250. 138 138 138 क्या अलग था सब में? 2-3 पॉइंट्स अलग थे। सबसे पहले तो कैपिटल कैसे ढूंढा समझा? प्रोपोर्शन करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर। हेलो फिर एक और पॉइंट अलग था, ये नॉमिनल अकाउंट पहली बार हमने यूज किया क्योंकि और कोई एसेट यूज करने के लिए नहीं था। दी बैड डेट्स रिकवर, बैंक में टू रिकवरी और इधर बाय बैड डेट्स रिकवर। और एक पॉइंट अलग था WCF को रीवैल्यू करना था, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन को रीवैल्यू करना था। तो व्हाट डिड वी ट्रीट इट एज? गॉट इट? बढ़े आगे। लास्ट सम नंबर 38 उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स। ड्रॉ करने के लिए 38 सम ले लो फटाफट। 38 भी कुछ ऐसा ही है, सेम रिजल्ट, उसमें भी कुछ अलग पॉइंट्स हैं जो एग्जाम वगैरह में आने के चांसेस कम है। 38 કઈ દુનિયામાં જીવો છો? અરે ના 38 sum number 38 following is the balance sheet, please pay attention, of Adil and Sameer. ಅದು પેન્ટ થઈ ગઈ ત્યાં. કેમ ભાઈ? એક વાર પેન્ટ થઈ છે, પડી છે, સાચું માથા सर પર पूजा इतना स्मार्ट है, इसको चॉकलेट देने से तो उसको दिया ही नहीं। अरे उसके पास आ रहे उसको कुछ ना उसको बोला जिससे ये नोट किया गोपी? Did you copy this note? Copy the note. नोट कॉपी करो, तो मालूम ही नहीं पड़ेगा किधर से आया अमाउंट, घूम जाओगे सब। कॉपी दिस नोट, नोट कॉपी कर लो और आ जाओ सब नंबर 38। कैश है कि बैंक जरा चेक करो। कैश भाई घर जाना भाई जाना भाई
Adil, Samir and Raju. Adil, Samir and Raju. देखो फर्स्ट स्टेप बताओ मेरे को क्या होगा Balance. बैलेंस स्टार्ट विद बैलेंस एट कैश दैट इज 30,600 हेलो टू बैलेंस बीडी 30,600 गुडविल है गुडविल 12 सो टू बैलेंस बीडी गुडविल में लिख दो कितना है 12,000 गो टू कैपिटल बाय बैलेंस बीडी इन आदिल एंड समीर 90 48,600 what's your step 2 Reserves and reserves and losses right so check you got two reserves एक तो PNL. जनरल रिजर्व है और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है दिख रहा है पहले तो जनरल रिजर्व तो अपना ही है हर बार करते हो डिस्ट्रीब्यूट बाय जनरल रिजर्व विच रेशियो व्हाट इज योर ओल्ड रेशियो कितना है 8,000 4,000. 8 and 4 is that clear अभी सुनो ध्यान से गाइस व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज नॉट अ रिजर्व इट्स अ लायबिलिटी जस्ट लाइक आरडीडी ओके इट इज नथिंग बट आरडीडी के जैसा लायबिलिटी हेलो और फिर मिला ही नहीं चॉकलेट उसको। अबे हाँ बैग में नहीं यार जिया ने बैग में रख दिया फिर मिला ही नहीं यार ले लेता मैं। अबे बहुत काम है क्या दो गाड़ी का भेज रहा है बहुत काम है क्या भाई एक पूजन भाई की है बिल्कुल मैं बोला था